अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़, कुछ तनक़ीदी तस्ज़ीर लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, रूस के मशरिक़ बईद से आ रही एक वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर कर वाकई किसानों ने टैंकर को रोका था जो ऑक्सीजन ले जा रही थी। हकीकत क्या है वो भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा इस वक्त जो पूरी तरह से किस तरह हालात बिगड़े हुए हैं वो जो है यहाँ पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो में मयूर शेल्के की भी एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। और आपको पता है इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है। और आप मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी तस्वीर दिखाए थे, अभी भी आए हुए हैं, लेकिन कल आपको बताएँगे कि बकिया कहाँ से वीडियोज़ और किस बस्ती से आए हुए हैं। आप अपना ताउन जारी रखें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो सामने रखने की कोशिश करूँगा जिसमें इस वक्त बताया जा रहा है कि रूस के मशरिक़ बईद में वाक़े दरिया अमूर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर बर्फ़ को तोड़ने की वजह से जो है 3 कश्तियाँ फंस गई हैं और रास्ते वगैरह ब्लॉक कर दिए गए हैं, टूट करके बाहर आ गई हैं। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। शहर के पुश्ते पर वाक़े धात की बाढ़ गिर गई है। आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर ये जो मंज़र आप देख रहे हैं मशरिक़ में है, ये रूस के मशरिक़ बईद में वाक़े दरिया अमूर जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जो है किस तरह से बाढ़ वगैरह टूट करके ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़कें बंद कर हो गई हैं और 3 जहाज़ बर्बाद होने की ख़बरें आ रही हैं। अचानक जो है वो बर्फ़ के पुश्ते टूट जाने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर गाज़ीपुर बॉर्डर पर गुज़श्ता कई महीनों से पुरअमन तरीक़े से एहतजाज कर रहे किसानों को कल अचानक मीडिया बदनाम करने लगा। और उसकी वजह ये थी कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर पुलिस अपनी जानिब से रास्ते बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से शायद जो ऑक्सीजन ले जा रही थी उस टैंकर को वहाँ से गुज़रने में थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई होगी। लेकिन मीडिया ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उसको जो है एहतजाज जो कर रहे हैं किसानों के ऊपर डाल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। जबकि हकीकत यह है कि खुद किसानों का मानना है कि जो है उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए हैं, रास्ते तो बंद पुलिस की जानिब से हुए हैं। वो तो अपनी जगह बैठ कर के पुरअमन तरीक़े से एहतजाज कर रहे हैं। तो इस हालात में एक शख्स ने जो है टैंकर के ड्राइवर से बात कर ली कि हकीकत क्या है बताएं। तो देखिए ड्राइवर क्या कह रहा है कि बल्कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसानों पर, उल्टे उन्होंने जो है उनकी मदद की थी, ना कि उनकी टैंकर को रोका था। ये खुद जो है टैंकर के ड्राइवर का बयान सामने आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किसानों की दुश्मनी में ये मीडिया किस हद तक जा रहा है और उनको बदनाम करके उनके एहतजाज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लगातार किसानों का एहतजाज अभी भी मुख्तलिफ दिल्ली के बॉर्डरों में जारी है। वीडियो को आप सुन लें ड्राइवर की, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, आगे चल रहे हैं। आगे बहुत जल्दी लगा के लेके आते हैं। कितने घंटे में आगे मोदी नगर से यहाँ तक? 2-2.5 घंटे में आ जाते हैं। और वैसे नॉर्मली कितना समय लगता है? जब हम पहले घूम के आते थे गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से, हाँ। तो 5 घंटे लगते थे। अच्छा, अब किसान आंदोलन बाधा तो नहीं बनाना? ना, अब तो वो पुलिस वालों की वजह से रास्ता क्लियर मिला है। तो उन्होंने भी किसानों ने रास्ता दे दिया था। किसानों ने रोका तो नहीं, ना हो गए, निकलने दिए। और ये ऑक्सीजन लेकर रहे हैं यहाँ पर, मतलब धन्यवाद भाई साहब आपका। अस्पताल में आप मेहनत करके लेके आए यहाँ पे, ठीक है जी। पर संदीप, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, किसानों ने कोई दिक्कत नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए गुज़श्ता 2-3 दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक अचानक वालिदा के साथ चल रही एक बच्चा अचानक रेलवे ट्रैक पर गिरता है। सामने से ट्रेन आ रही होती है तो अचानक एक शख्स जो है बड़ी बहादुरी के साथ जाकर के बच्चे को बचाता है
और ख़ुद भी बच निकलता है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा सराहना के साथ शेयर की जा रही है, जबकि 2-3 दिन से शेयर हो रही है। इसकी हकीकत ये है कि जो शख्स बचाया है वो मयूर शिकले है, जो कि इंडियन रेलवे में अपॉइंट हुआ है। उसने जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके बच्चे को बचाने की कोशिश की, तो इस वक्त जो है पूरी तरह से जो है इस वक्त मयूर शेल के हीरो बन गए हैं और उनको अलग अलग तरह के इनामात के ऐलान भी हो रहे हैं। और मयूर ने उसको जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से और दीगर अलग अलग तरह से जो उनको इनामात मिल रहे हैं इस बहादुरी की वजह से, वीडियो वायरल होने की वजह से, उसमें से उसका आधा हिस्सा इस वक्त बच्ची के माँ को उन्होंने दे दिया है, मयूर शेलके ने, जिसकी वजह से उस बच्ची की वालिदा को अपने मिलने वाले इनाम में से पैसा देने पर जो है पूरी तरह से एक मरतबा फिर मयूर शेलके जो है इस वक्त सुर्खियों में आ गए हैं। इस वीडियो में वाकई में उन्होंने बहादुरी दिखाई थी। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई। क्या हालात बन गए हैं इस वक्त भारत के, इस नौजवान के मुंह से सुने, इस पर क्या तबसरा करें। आप इसको सुने कि क्या कह रहा है नौजवान। दवाई के लिए चक्कर कटवाए, फिर उसके बाद ये कह रहे कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे पे चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। सारे न्यूज आती है, फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कांस्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम सारे बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। मैं मुनीनारायण में, आप किसी भी हॉस्पिटल को बता दो ना आप मुझे। ट्विटर पे लिखते हैं कि गंगाराम में लिखते हैं, पूरे हॉस्पिटल में जाके घूमते फिरे, संत परमानंद में नहीं ले रहे, तीर्थ राम में नहीं ले रहे। दिल्ली ऐप बना देते हो भाई साहब। 110 हॉस्पिटल को रात भर फोन करके ना किसी हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहा। फोन उठा ले यार, फोन भी उठा के राजी है। अच्छा तो हाल कर रखा रात भर। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं अब आपको ले चलूँ वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी में कोरोना मुतासिरा लाशों की आखिरी रसूमात में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें दरपेश हैं। मशीनें ख़राब हो रही हैं और महलूकिन की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना इन्फेक्शन ख़तरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है, लोगों को डरा रहा है, दहशत में डाल रहा है। दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद उनके आखिरी रसूमात में मुश्किलें खड़ी हो गई। दरअसल कोरोना मुतासिरा मरीज की मौत के बाद जिस CNG क्रेमेटेरियम में उसकी आखिरी रसूमात अदा होती है, उसकी दोनों मशीनें इस वक्त ख़राब हो चुकी हैं। इसके सबब लाशों की आखिरी रसूमात की वेटिंग 10 घंटे तक पहुँच गई है। यानी एक लाश को जलाने के लिए आपको 10-10 घंटे वेट करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र घाट पर लकड़ी की चिता पर आम अमवात वाले लोगों की आखिरी रसूमात अदा होती है। कुदरती गैस क्रेमेटेरियम पर कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा की जाती है, लेकिन दोनों मशीनें ख़राब हो जाने की वजह से अब जो है आपको जो है शमशान में भी लाशों को जलाने को जगह नहीं मिल रही है। ये हालात बन गए वाराणसी की, और वाराणसी के MP कौन हैं आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन, दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ी हुकूमत और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक UT को 700 टन रोज़ाना ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। मरकज़ ने इससे पहले 378 टन तय किया था, लेकिन अब 480 टन तक बढ़ा दिया है। साथ ही केजरीवाल ने सभी रियासती हुकूमतों से कोरोना बहरान से मिलकर लड़ने की गुजारिश की है, और अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम अलग अलग रियासतों में तकसीम हो गए तो हिंदुस्तान नहीं बच पाएगा, लिहाजा मेरी रियासत तुम्हारी रियासत का झगड़ा करना बंद करें और तमाम लोग मिलकर के कोरोना के ख़िलाफ़ एकजुट हो जाएँ, ये उन्होंने आज अपील की है। नाज़रीन गिरामी, उधर मगरबी बंगाल का भी कुछ ऐसा ही हालात है। मगरबी बंगाल में एक तरफ रैलियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो वहीं पर कोरोना का रिकॉर्ड भी नया कायम हो रहा है। 10,000 से ज़ायद नए मामले आए हैं इस वक्त बंगाल में। तो जो लोग रैली में शरीक हो रहे हैं अपने अपने पार्टियों के नारे लगाने के लिए, आप अंदाज़ा लगा लें आप जो है अपनी जान को जोखिम में डाल कर के भीड़ में शरीक हो रहे हैं। इसलिए जो है जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस से, इसलिए बंगाल के लोगों से अपील है कि जो लोग आपको भीड़ में जमा कर रहे हैं वो लोग आपके पास ऑक्सीजन लेकर के कभी नहीं आएंगे। इसलिए जो है अपनी एहतियात ज़रूर करें मगरबी बंगाल के लोग। अभी कुछ मरहलों की वोटिंग बाकी है और उसके लिए रैलियाँ भी ज़ोरों शोरों से जारी हैं। बड़े बड़े नेताओं को बचाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, पल भर में उनको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, अच्छे जो है दवाई भी मिल जाएगी। लेकिन आप अगर बीमार पड़ जाते हैं
तो फिर आपको देखने के लिए ये लोग जो वोट मांगते हैं आपसे और आपको झूठे ख्वाब दिखाते हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए अपना बचाव ज़रूर करें। नाज़रीन, उधर सऊदी अरब से खबर आ रही है कि अगर आपने कोविड-19 की अफवाहें फैलाने की कोशिश की तो आपको 1 मिलियन रियाल का जुर्माना अदा करना होगा या फिर कैद होगी। जी हाँ, मज़कूरा सऊदी हुकूमत ने झूठी खबरें मुसलसल फैलाने वालों को 2 गुना जुर्माना का सामना करने का इंतबा दे दिया है। यानी कि अगर आपने झूठी खबर फैलाने की कोशिश की कोरोना को लेकर के और सऊदी अरब में हैं, आप मुकीम हैं, तो फिर आपको 1 मिलियन रियाल का जुर्माना देना होगा। ना अदा करने की सूरत में आपको कैद में रहना पड़ सकता है। दुनिया भर में टीका लेने के लिए आम लोगों की हौसला अफजाई की कोशिश की जा रही है, वहीं कुछ लोग टीका के ख़राब असरात के मुतालिक अफवाहें फैला रहे हैं और पूरी दुनिया में टीके को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर आप सऊदी अरब में कोविड-19 के टीका लेने को लेकर के गलत खबरों का अगर शिकार हो गए और उन अफवाहों का शिकार बनकर के आप भी ट्वीट, रिट्वीट या शेयर या फॉरवर्ड करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर आपको 1 मिलियन रियाल अदा करना होगा। इसलिए सऊदी अरब में मुकीम लोग ज़रूर इस बात को जांच लें ताकि कहीं गलती में आप फॉरवर्ड ना करने कोई चीज़ टीके को लेकर के आ जाए, चाहे वो हिंदुस्तान से आपको आए या फिर एशिया की किसी कंट्री से आपको आए और आपने जो है बड़े मज़े में आकर के उसको फॉरवर्ड कर दिया और आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में इस वक्त जो है सीएम येडियुरप्पा बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं कमल पंत पर, इसलिए कि वो आज जब डिस्चार्ज होकर के आए तो रास्ते में दुकानें खुली हुई देख करके आज मणिपाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आए थे और जाहिर सी बात है उनको कोरोना मुतासिर पाए गए थे। जैसे ही रास्ते में खुली दुकानें देखी तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि 144 सेक्शन जब बेंगलुरु में और कर्नाटक में चल रहा है तो ज़रूरी दुकानों के अलावा, ज़रूरी अशिया की दुकानों के अलावा दीगर दुकानें क्यों खुली हुई हैं। ये कहते उन्होंने जहां पुलिस अफसरान को, पुलिस इंतज़ामिया को आड़े हाथों लिया है, यही वजह है कि आज पूरे कर्नाटक में मुख्तलिफ दुकानें पुलिस ने जो है ज़बरदस्ती बंद करवाई, इसलिए कि 144 का निफाज है। हालात मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, इस वजह से येडियुरप्पा ने इस वक्त जो है सख्ती बरतने की बात कही है। अब देखना यह है कि जो वीकेंड में तो ये बात कही जा रही थी कि तमाम दुकानें बंद होंगी, मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन अब 144 पूरी तरह से नाफिज होने की वजह से दीगर दुकानें भी जो है बंद करवाने के लिए जो है पुलिस इंतज़ामिया इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है। लिहाजा आप लोग अगर यहाँ बेंगलुरु में मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें खुली हुई हैं जो ज़रूरी अशिया जो गाइडलाइंस के मुताबिक हैं तो फिर आपकी दुकानें पुलिस की जानिब से बंद करवाई जाएंगी। राजी उधर ही शाम ढलते ढलते ये खबर भी आ गई है कि कांग्रेस के एमएलए ज़मीर अहमद ख़ान कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। ख़ुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात को जानकारी दी है, कहा है कि उनके जो राब्ते में आए हुए हैं वो लोग भी जो है ख़ुद को आइसोलेट कर लें और वो ख़ुद भी एहतियात बरतें। कल ही ये मुख्तलिफ़ मीटिंगों में शरीक हुए थे जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब। आज अचानक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है एक किस्म की हलचल मची हुई है। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।